अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मोहम्मद इरज हमाद है और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया हॉरोस्कोप एक नए वीक का जो कि बनता है 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो पिछला हफ्ता था वो अच्छा गुजरा होगा और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी हो रही होती है कि आप लोगों को वीडियो जो है वो अल्लाह के फजल से, बड़ों की दुआओं से आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। और आप हमें बताते हैं कि रीडिंग जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, किस किस्म की होनी चाहिए। जैसे कि एक कमेंट आया हुआ था कि आप ट्रैवल के ऊपर बताया करें, आप रिलेशनशिप के ऊपर बात किया करें, कंपैटिबिलिटी के ऊपर बात किया करें। तो आज जो मेरी वीडियो देखते हैं लोग, उनके लिए मैं कुछ नई कैटेगरीज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और उसके बाद फिर मैरिज और रिलेशन, आपके पार्टनर के साथ जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है और जो आपके सोलमेट्स हैं, और तीसरा जो है वो हेल्थ है, और चौथा जो है वो ट्रैवल है, और उसके साथ साथ पांचवा एडिशन जो है वो एडवाइस ऑफ द वीक है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले स्टार की रीडिंग देने से पहले मैं कुछ चंद बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या बातें जो मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, तो मकसद ये होता है कि आप लोगों को थोड़ी सी ज़रा मोटिवेशन दूँ, थोड़ी सी ज़रा अच्छी कोई बात करूँ जिससे पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड हो, अच्छे अच्छे ख्यालात लोगों के अंदर पैदा हों अल्लाह के हुक्म से। तो जो बात आज वीडियो से पहले मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो है अल्लाह पर भरोसा करना। भरोसा जो है वो मुझे पता है कि हालात इंसान को बहुत ही कमज़ोर कर देते हैं, और इंसान जो होता है वो थक हार के साइड पे बैठ जाता है और वो मायूस हो जाता है कि इतना हमने काम किया या इतनी हमने मेहनत की लेकिन उसका फल हमें अभी तक नहीं मिला। दो बातें मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सूरा नजम में लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो इससे साबित ये होता है कि आप लोगों को जो चीज़ चाहिए, आप लोगों को जो मुकाम, जो एक पोजीशन अपनी लाइफ में चाहिए, उसके लिए आपको कोशिश करते रहने चाहिए, और जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। क्योंकि कामयाबी और जो फेलियर है वो अल्लाह के हाथ में होता है, और अल्लाह के हुक्म से ही सारी चीज़ें जो हैं वो इस दुनिया में होती हैं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो अल्लाह पर भरोसा करना जो है वो ऐसे है कि जैसे आप मिसाल के तौर पे किसी एक रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने खाना ऑर्डर कराया, लेकिन आपको तसल्ली है, आप खाना ऑर्डर करा के आप तसल्ली से बैठ जाते हैं अपनी सीट पे, आपको यकीन होता है, आपको पता होता है कि आपने जो ऑर्डर करवाया है तो वो आपको खाना जो है वो मिल ही जाना है आगे जाके। तो जो भरोसा है, भरोसा भी कुछ इस तरह का ही होता है कि अगर आपने दुआ मांगी है अपने लिए और आपने अल्लाह ताला से अपने रिज़्क के लिए, अपनी शादी के लिए या किसी भी काम के लिए अल्लाह ताला से अर्जी पेश की है उनके सामने, तो आप लोगों को बार बार उसका जो दरवाज़ा है वो खटकाना चाहिए, और बिल्कुल भी इस बात के ऊपर मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला पता नहीं सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या नाराज़ हैं। देखें, अल्लाह ताला जो है वो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बंदों से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान को पता हो कि मायूस होना बहुत बड़ा गुनाह है, और ये शैतान का धोखा होता है। शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपको आपके रास्ते से भटकाया जाए, आपका ईमान जो है वो ख़राब किया जाए, लेकिन आप लोगों ने ऐसे होने नहीं देना, क्योंकि आप लोगों के साथ हमेशा से ही अल्लाह ताला की मदद मौजूद होती है और होती रहेगी आगे भी। तो आपने अल्लाह पर पूरा का पूरा भरोसा करके जो मांगना है आपने मुसलसल उस ज़ात का, अल्लाह पाक का
जो दरवाज़ा है वो खटकाते रहना है और अपनी अर्जियां लेकर पेश होते रहना है और मायूस कभी नहीं होना, क्योंकि जो मायूस होता है उस पे फिर अल्लाह की मदद नहीं उतरती। बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपको मैदान में उतरना है और हथियार जो है, सबसे बड़ा मोमिन का जो हथियार होता है वो दुआ है। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव फेथ के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इस वीक में जो 17 से 23 जुलाई का जो हफ्ता है उसमें आपने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ मैदान में उतरना है। चाहे वो आपका बिजनेस है, मैरिज है, हेल्थ है, ट्रैवल है या एडवाइस है, किसी भी शोबे में आपने बहादुरी के साथ उतर के आपने हाथ डालना है, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल वाले इस हफ्ते में क्या ऐसी चीज़ें करेंगे और क्या ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं उनकी लाइफ में, तो हमने इस रीडिंग को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला बिजनेस है, दूसरा रिलेशनशिप है आपके सोलमेट के साथ, और तीसरा आपकी हेल्थ है, चौथा आपका ट्रैवल है, और 5वीं आपकी एडवाइस है। तो सबसे पहले शोबे की हम बात करते हैं बिजनेस की। तो एरीज वाले जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा थक चुके हैं और उनसे अब काम उस तरह से नहीं हो पा रहा, और उनके दिमाग में ये थॉट भी चल रही है कि हम इतने अरसे से लगे हुए हैं लेकिन उस तरह की वो पोजीशन या उस तरह की वो प्रमोशन जो है वो नहीं मिली अभी तक। तो इस तरह की कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो एरीज वालों के दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि सेकंड कार्ड मेरे पास जो है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स का है, और इसमें ये है कि कुछ कामों में या बिजनेस के कुछ ऐसे मैटर्स हैं वो माइनर सा डिले है उनमें, और जो क्लाइंट्स और जो कस्टमर्स वगैरह जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स जिनको राब्ता कर रहे हैं, तो राब्ते तो ज़रूर हो रहे हैं लेकिन कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। रिज़ल्ट लाजमी आएगा, ज़रूर आएगा। जो तीसरा कार्ड मेरे पास मौजूद है बिजनेस से रिलेटेड एरीज वालों का, वो 5 ऑफ कप्स का है। आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि अभी भी 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और आप उनके ऊपर सही तरह वर्किंग करें ताकि अल्लाह ताला आपको उसका रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह इसी वीक में दे देगा। आगे हम चलते हैं मैरिज और रिलेशन की तरफ। एरीज वाले जो हैं, जो लोग सिंगल हैं, वो अपनी ऑप्शंस को ज़रा देख रहे हैं और वो बड़ी शिद्दत से मुझे तो लग रहा है कि जो पहला कार्ड मेरे पास आया हुआ है यहाँ पे एस ऑफ कप्स का, तो लव मैरिजेस जो हैं वो ज़्यादा पीक पे हैं इस टाइम पे एरीज की, और कोई एक ऐसे बंदे की या कि एक ऐसी औरत की जो मेल एरीज हैं और ऐसे बंदे की जो फीमेल एरीज की लाइफ में एंट्री हुई है, तो उसके ऊपर ज़रा ये सोच विचार जो है वो कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी ऑप्शंस को सामने रख कर। उसकी अभी कंफ्यूज हैं अपने सोलमेट से रिलेटेड, जिनकी शादियां हुई हैं वो ज़रा आराम से पीछे हट के वो ज़रा बैठे हुए हैं चेयर पे और वो देख रहे हैं, वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, लेकिन इसी हफ्ते में 17 से 23 जुलाई का जो हफ्ता है उनको क्लैरिटी मज़ीद मिल जाएगी। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। आपकी बॉडी जो है वो हीटअप हो जाती है, पसीना ज़्यादा आता है, और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप सुबह सवेरे उठ के वॉक पे जाया करें, जॉगिंग किया करें, योगा किया करें, एक्सरसाइज किया करें, ताकि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा ज़रा इम्प्रूव हो, और बाहर के खाने से ज़रा परहेज़ करें। अगर आपने खाना ही है तो सैलड खा लें, गाजर खा लें, खीरे खा लें, जूस पी लें, गाजर का जूस पी लें जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और बल्कि खीरे का भी जूस होता है। खीरे का भी जूस आप कोशिश करें कि वो भी आप लाजमी ट्राई करें इस हफ्ते में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को आप पानी दें, पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम आपके ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल जो है आप सोच रहे हैं, उसके ऊपर सोच विचार हो रहा है और प्लानिंग हो रही है उसके ऊपर कि आप ट्रैवल करें या ना करें, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है पार्टनर के साथ ट्रैवल करने में। तो ट्रैवल के चांसेस जो हैं वो इस आने वाले हफ्ते में आपके प्लान्स जो हैं वो बन सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हम बात करते हैं आपके एडवाइस ऑफ द वीक की। 17 से 23 जुलाई का जो वीक है, तो मेरे पास जो कार्ड आया है वो है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो आप मेहनत कर रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा होगा, अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह ही आपको इस सारे सिलसिले में कामयाब करेगा।
पढ़ने के लिए जी मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ने के लिए आपका आ रहा है औज़ु बिल्लाह 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद। जो आपके ऊपर नेगेटिविटी आई हुई है वो पानी पर दम करके पिएं। और हेल्थ वाइज सुबह उठ के निहार मुँह अगर आप 11 मरतबा सूरा फातिहा और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 1 मरतबा या हय्यू या कय्यूम अगर पढ़ लेंगे तो उससे भी अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। अगर आपने सदका देना है तो गोश्त का सदका है, 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार के किसी वीरान जगह पर रखवा दें तो उससे भी हेल्थ के जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। टॉरस, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पिछला हफ्ता जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गुजरा होगा। और आप लोगों की जो रीडिंग है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड की हैं। एक बिजनेस है, दूसरा मैरिज है, तीसरा हेल्थ है, चौथा ट्रैवल है और पांचवा जो है वो एडवाइस ऑफ द वीक है। तो आइए चलते हैं पहले कैटेगरी की तरफ जो कि बिजनेस और आपकी जॉब से रिलेटेड है। कुछ कंफ्यूजन आपको नज़र आ रही है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा जॉब और बिजनेस से रिलेटेड, कुछ फैसले आप इस तरह के करना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है आप जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हो या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आपके पास आया और आप उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। टाइम नहीं आपका निकल पा रहा अपने कामों को सही से फोकस होके कंसंट्रेशन के साथ टाइम देने का। और लेकिन आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि अल्लाह ताला की मदद जो है वो मौजूद है और आपको बहुत जल्द इस वीक में क्लैरिटी भी मिलेगी। मेरे पास 2 ऐसे कार्ड मौजूद हैं, एक एस ऑफ सोर्ड्स का है और एस ऑफ कप्स का है। तो अल्लाह ताला की भरपूर मदद, आपको क्लैरिटी और मजीद आएगी। जैसे जैसे ये हफ्ता जो है गुजरता जाएगा आपको पता लग जाएगा एक फैसला जो आप नहीं कर पा रहे वो आप बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से कर लेंगे। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ मुझे लग रही है क्योंकि आप लोग चाहते ये हैं कि आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है वो आपसे खुल्लम खुल्ला जो है वो कम्युनिकेट करे, ट्रांसपेरेंसी रखे, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा तो आप उसके ऊपर ज़रा मायूस हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें आपको पता लगेंगी जो आपका दिल दुखा देंगी। तो आपने दिल पे असर जो है वो नहीं लेना। आपको अगर कोई भी बात अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई पता लगे तो आपने उसको कोशिश ये करनी है कि अपने पार्टनर को बिठा के उससे बात करनी है, क्योंकि बात करने से ही जो एक कम्युनिकेशन गैप या बैरियर आया होता है तो वो हल हो जाता है। तीसरी बात हम करते हैं हेल्थ के ऊपर। आप कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि आप अपनी सेहत को टाइम नहीं दे पा रहे, आप अपने खाने पीने को सही तरह टाइम नहीं दे पा रहे और इससे हो ये रहा है कि आपके जिस्म के ऊपर वज़न पड़ता है, आपके इधर चेस्ट के ऊपर, सीने के ऊपर आपके दबाव होता है। तो ऐसा मत करें, क्योंकि आप कोशिश करें आप इसके ऊपर प्रॉपरली काम करें। अपना डाइट प्लान जो है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल के तहत आप चलें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ जो लोग कहते हैं। सेहत है तो जान है तो जहां है, तो अगर जान नहीं होगी तो फिर जहान कैसे बेहतर होगा आपका। तो इस पर ज़रा आप वर्किंग कीजिएगा। ट्रैवल आप कोशिश तो कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करने की ताकि मामलात आप दोनों के बीच में बेहतर हों, लेकिन ट्रैवल अभी आ नहीं रहा तो ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, एहतियात करें, ट्रैवल मत कीजिएगा इस आने वाले वीक में। बात करते हैं आपके एडवाइस ऑफ द वीक की। तो यहाँ पे जो कार्ड मेरे पास पड़ा है वो है इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। जो आपने मंसूबा बंदी की हुई है अपने कामों से रिलेटेड, तो उसके ऊपर आप भरपूर तौर से काम करें और लगे रहें, क्योंकि लगे रहेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी आपके लिए। पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अपने कामों को बेहतर करना है, कामों की रुकावटें दूर करनी है, तो 110 मरतबा आयत करीमा की तस्बीह ईशा की नमाज के बाद आप ये नियत करके कि जो भी रुकावटें हैं आपके कामों में वो दूर हो जाएं और आपको क्लैरिटी मिल जाए, ताकि जो आप फैसला करना चाह रहे हैं अपने कामों से रिलेटेड वो आप कर लें। और सेहत से रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि सुबह उठ के आप 11 मरतबा औज़ु बिल्लाह और 7 मरतबा सूरा फातिहा और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ के पानी पर दम करके पिएं, ताकि सेहत के जो इश्यूज़ हैं आपके वो बेहतर हों। और फल फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और बर्फ़ी का सदका, बर्फ़ी का एक टुकड़ा लेके उसके ऊपर
3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं वार के किसी फ़कीर को दे दें, तो इससे भी मामलात में अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। जेमिनाई जो है वो एयर साइन है, और एयर साइंस जो होते हैं वो ज़रा थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं और दुनियावी मामलात को वो साथ लेकर चलते हैं, अपनी ख्वाबों की दुनिया में इतना नहीं मगन होते। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस और करियर जो है, जेमिनाई वालों को लग रहा है कि उनका जो करियर पाथ है वो थोड़ा सा ज़रा स्लो हुआ है और वो लटके हुए हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो ये हालात एकदम से पलटने वाले हैं और काम आपके पास भरपूर आने वाला है। बड़ी मेहनत होगी, लगन से काम करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि किसी भी कॉलीग को या अपने बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के मामलात या कोलीग से रिलेटेड मामलात आप अपने जॉब के या अपने बिजनेस के ना करें, शेयर मत करें, क्योंकि 3 ऐसे लोग हैं आपके बिजनेस और जॉब से रिलेटेड जो नहीं चाहते आप आगे तरक्की करें, आप आगे तरक्की की राह पर चलें और आपकी प्रमोशन हो, आपका काम चले, आपके पास पैसा है। तो अपने मामलात कोशिश करें हिडन रखें। आगे चलते हैं जी, मैरिज और रिलेशन जो जेमिनाई सिंगल हैं तो उनकी खुशखबरी आ रही है और बड़ी तेज़ी से उनके मामलात जो हैं वो आगे इंगेजमेंट और निकाह की तरफ जाने वाले हैं। और जो मैरिड हैं उनको मैं ज़रा थोड़ा सा वार्न कर दूं कि वो अपनी अहलिया के साथ, अपने पार्टनर के साथ ना लड़ें, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो बहुत कुछ ख़राब कर देता है। तो जेमिनाई जो पार्टनर आपका है या आप ख़ुद भी हैं, तो कोशिश करें कि ज़रा ठंडा होकर, ठंडे मिजाज के साथ अपने पार्टनर से बात करें, जो भी आपको चीज़ बॉदर कर रही है या जो भी आपको चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि ये जो चीज़ है, गुस्सा जो है वो सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन होता है। और खुदा ना खास्ता जो आपके माइंड में चल रहा है कि मैं इसको छोड़ देता हूँ या मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो ऐसा मत करें, क्योंकि तलाक जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में सबसे गंदा और नापसंदीदा अमल है। तो आपने जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं करना। हेल्थ की बात करते हैं तो आप घूमें फिरें, एंजॉय करें और अपनी बॉडी को ज़रा हाइड्रेटेड रखें। अंगूर खाएं, आम खाएं, चेरीज खाएं और फल फ्रूट खाएं, जिससे आपके जिस्म को वो न्यूट्रिएंट्स मिलें, वो चीज़ें मिलें जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी ज़रा फ्रेश फील करे। तो ट्रैवल की अगर बात करें तो ट्रैवल मत कीजिएगा, ज़रा सोच समझ के कोई फ़ैसला कीजिएगा ट्रैवल का, क्योंकि ट्रैवल में आपके रुकावट आ सकती है। मैसेज ऑफ द वीक जो है, जो मैंने बात की कि कम्युनिकेशन इज़ द की। आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अपने कोलीग्स के साथ बातें शातें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट रखें, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ द की जो है, आपके मसलों का हल जो है वो आप जब अपना आइडिया या आप जब अपनी प्रॉब्लम किसी को एड्रेस करेंगे, ये मेरे ख्याल से मोस्टली जो है ये रिलेशनशिप मैटर्स में आ रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं रिलेशनशिप मैटर्स में, वो बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाएंगी। तो आपने जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना और बिल्कुल तहम्मुल और हल्के मिजाज, ठंडे मिजाज से चलने हैं। पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन जो है वो बेहतर हो, तो बिस्मिल्लाह की एक तस्बीह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद आप पढ़ लें। और बिज़नेस और कैरियर अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, ये बिज़नेस और मैरिज इन दोनों की नियत करके आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा पढ़ना है, ताकि आपके कामों में अल्लाह ताला की मदद आए। कैंसर, वाटर साइन, कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या होने जा रहा है कैंसर वालों की लाइफ में। 17 से 23 जुलाई का ये हफ्ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर के ऊपर। कैंसर वाले जो हैं वो ज़रा सोच विचार कर रहे हैं, 3 ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं बिजनेस और करियर की। तो वो ज़रा सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्योंकि पैसे जो हैं वो इनके निकली जा रहे हैं, पैसे इनके पास रुक नहीं पा रहे। तो मशवरा ये है कि कैंसर वाले किसी के पास बैठें और उनसे गाइडेंस लें
कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं पे करनी है तो इन्वेस्ट किस तरह करना है, कैसे करना है, ताकि पैसों का जो उनका साइकिल है वो चलना स्टार्ट हो। और कुछ लोग जो हैं वो बाहर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। और उसके लिए एक अमल है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको क्या अमल करना चाहिए उसके लिए। आगे चलते हैं जी। मैरिज और रिलेशन जो है वो तो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आपकी जो बॉन्डिंग है आपके सोलमेट के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो माशाल्लाह बड़ी मजबूत हुई है। और ये जो बॉन्ड है आपका इस हफ्ते, या आगे प्यार के अंदर तब्दील होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और कहीं प्लान भी बन सकता है बाहर सैर पे निकलने का, तो ज़रूर निकलिएगा। हेल्थ की अगर बात करें तो थोड़ी सी ज़रा हेल्थ में प्रॉब्लम है। सिगरेट कम करें। अगर जो कैंसेरियंस जो हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, वो ज़रा स्मोकिंग पे हाथ अपना हौला रखें। और पानी ज़्यादा पिएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि आपको आपका मैदा जो है वो थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब रहता है। ट्रैवल की अगर बात करें तो ट्रैवल बिल्कुल पॉसिबल है ज़रा, लेकिन प्लानिंग के साथ आप कीजिएगा और कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ ही आप ट्रैवल पे निकल जाएं। मैसेज ऑफ द वीक, एडवाइस ऑफ द वीक जो है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो इसका जो है वो ये है कि आप अपने आप ये मत सोचा करें कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरी सोलमेट का क्या होगा, या मेरे सोलमेट का क्या होगा। तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला मौजूद हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला ही सारा निज़ाम आप लोगों का चला रहे हैं। तो बिज़नेस और करियर के लिए अगर आपने पढ़ना है तो तीसरा कलमा 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद आप पढ़ें, ताकि आपके कामों में बेहतरी आए। और पैसों की तरफ ध्यान करके आपने पढ़ना है, ताकि पैसा जो है वो आपके पास टिके और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा है। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ के लिए बर्फ़ी का जो है, किसी भी येलो चीज़ का लड्डू हो सकता है, लड्डू के ऊपर आप 3 मरतबा आयत करीमा पढ़ के किसी फ़कीर को दे दें, तो उससे भी हेल्थ के मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लियोज बुर्ज असद वाले जो हैं, क्या होने जा रहा है आपके इस कमिंग वीक में, जो कि बनता है 17 से 23 जुलाई का। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की। तो बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आप लोगों को कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं, जहां पे जिन लियोज वालों ने अप्लाई किया हुआ था किसी जॉब पे, 3 ऐसी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, उनके ऊपर सोच विचार हो रहा है और किसी एक ऑप्शन की तरफ से आपको जवाब आएगा और आप इस बारे में सोचेंगे। जो जिस तरह के आपको पैसे चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा ज़रा सब्र है, थोड़ा सा ज़रा वेट है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सब्र के साथ चलेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतरी होगी। मैरिज और रिलेशन की अगर हम बात करें तो मैरिज और रिलेशन में अपनी पार्टनर का थोड़ा सा ज़रा साथ दें, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी, कुछ परेशानियां इस तरह की हैं जो आप लोगों को बाउंड कर देती हैं। आप लोग टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं, उससे ये होता है कि आपके जिस्म के ऊपर बोझ आ जाता है और आपके दर्दें होती हैं जिस्म में, टेंशन से आपका सर पकड़ा जाता है और आपको समझ नहीं आ रही होती। तो ज़रा इजी होकर चलें, अपने ज़रा पार्टनर के साथ प्यार से बात करें, प्यार से डील करें, अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आने जैसे जैसे ये वीक गुजरता जाएगा हेल्थ आपकी बेहतर होती जाएगी। लियोज वालों की जाहिर बात है वो टेंशन ही यहाँ पे आ रही है। स्ट्रेस ना लीजिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आपकी बॉडी पूरी हीट हो जाती है, कानों से धुआं निकलता है। ऐसे मत करें। अगर आप गुस्सा होंगे तो जाहिर बात है आपकी अपनी सेहत के ऊपर ही असर आएगा। तो ये मत कीजिए, हल्के फुल्के रहें और अपनी सिचुएशन को, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको प्यार से डील करें, क्योंकि प्यार से ही सारे काम हो जाते हैं। ट्रैवल अभी मत कीजिएगा, ट्रैवल में थोड़ी सी ज़रा रुकावट आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपका एंड ऑफ द वीक में कोई प्लान बन जाए कहीं पे जाने का, आउट ऑफ सिटी हो सकता है। तो लियोज वाले जो हैं वो थोड़ी सी ज़रा एहतियात करके प्लानिंग करें ट्रैवल की। एडवाइस ऑफ द वीक की बात करें तो सरेंडर टू द डिवाइन, वही शुरू वाली बात जो मैंने आप लोगों को बोली है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो आप लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ दें। तो अल्लाह ताला के कोर्ट में
آپ کو اپنے معاملات جو ہیں وہ رکھ دینے چاہیے، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ دوں تو اپنی صحت سے ریلیٹڈ آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7 مرتبہ صبح کے وقت نہار منہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو اور آپ کو غصہ کم آئے۔ بزنس اور جاب کے لیے عشاء کی نماز کے بعد آپ 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 اگربتیاں لے لیں اور 2 اگربتی پڑھ کے 2 اگربتیاں جلا دیں تاکہ آپ کے کاموں میں مدد آئے۔ ورگوز کی اگر ہم بزنس کی بات کریں، آنے والے ہفتے میں 17 جولائی سے 23 جولائی کا یہ ہفتہ ہے، سچویشن کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی، حالات جیسے ہی بہتر ہونے لگتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے سارے کام جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بند ہو جاتے ہیں، پیسے آنا رک جاتے ہیں، اور یہی سچویشن جو ہے وہ اس ہفتے میں بنی رہے گی۔ کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی عورت ایسی ہے جو نہیں چاہتی آپ کے کام بہتر ہوں، اور یہ کوئی روحانی وجہ ہی اس میں صاف طور پر ظاہر ہو رہی ہے، تو اس پہ ذرا احتیاط کریں، اپنا علاج کروائیں، روحانی رکاوٹیں اپنے بزنس اور کیریئر سے دور کروائیں۔ میرج اور ریلیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگ محبت کا اظہار جو ہے وہ کریں، ضرور کریں، اپنے دل تک یا اپنے اندر تک بات نہ رکھیں، نہ دبائیں، کیونکہ جتنی آپ اپنے دل تک بات رکھیں گے، اندر رکھیں گے، تو اتنا ہی آپ کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا جائے گا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو دل میں ہو وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کو آرام سے پیار سے تحمل مزاج سے بتا دیا جائے، لیکن آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، اور مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ صبر سے کام لیں اپنی میرج اور ریلیشن میں بھی، کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو روحانی طور پر آپ کی میرج اور ریلیشن کے بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ بھی آپ کی اتنی کوئی اچھی نہیں نظر آ رہی، ہیلتھ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، دماغ معوف ہو جاتا ہے، کام کرنے کا دل نہیں کرتا، جسم درد کرتا ہے آپ کا، اور سستی طاری ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے اوپر، اور کچھ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، پریشانیاں، ماضی میں آپ چلے جاتے ہیں، نہ کریں، آگے بڑھیں، اپنی مدد کو نہ جٹلائیں، نہ چیزوں کو آپ خراب کریں۔ ٹریول کی اگر ہم بات کریں تو ٹریول آپ کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن ٹریول آپ کر نہیں پائیں گے، ٹریول آپ سے ہو نہیں پائے گا آپ کی ہیلتھ کی وجہ سے۔ اگر ہم بات کریں آپ کے ایڈوائس آف دا ویک کی، تو میسج اور ایڈوائس میرے پاس یہ آئی ہے، یو اینڈ یور لوڈ ونز آر سیف۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ چیزیں چھوڑیں تاکہ آپ کو مدد ملے۔ اگر آپ اپنا بزنس اور کیریئر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آیت کریمہ 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھ کر 2 اگربتیاں جلا دیں تاکہ آپ کے کاموں کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں۔ میرج اور ریلیشن کے لیے اور بزنس کے لیے آپ دونوں ڈپارٹمنٹس کی نیت کرتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آیت کریمہ آپ دونوں کاموں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، دونوں کاموں کی نیت کر لیں کہ جو آپ کی میرج اور ریلیشن میں نیگیٹیوٹی ہے، جو آپ کے بزنس اور کیریئر میں نیگیٹیوٹی ہے، آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر نیت یہ ہو کہ رکاوٹیں دور ہوں۔ پڑھائی کر کے 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اگربتیوں پر پھونک مار کر آپ جلا لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کو لازمی اور ضرور آئے گی۔ ہیلتھ کی اگر بات کریں تو ہیلتھ کے لیے اگر آپ صبح اٹھ کر آیت الکرسی 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ اور 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر پی لیں تو اس سے بھی تھوڑی سی ذرا طبیعت میں آسانی رہے گی۔ صدقہ اگر دینا چاہتے ہیں تو صدقہ آپ دالوں کا دے سکتے ہیں، جو یلو دال ہوتی ہے اس کو 7 دفعہ دائیں اور بائیں وار کر قبرستان میں جا کر کیڑوں کو ڈال دیں، موٹے موٹے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو آپ ڈال کر دے دیں تو اس سے بھی آپ کی صحت میں تھوڑی سی ذرا تبدیلی آ جائے گی۔ باقی ہونا یا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چلتے ہیں اگلے ہوراسکوپ کی طرف۔
लिब्रास वालों की बात करें आने वाले हफ्ते में क्या होने जा रहा है। 17 से 23 जुलाई का ये हफ्ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस और करियर के मामलात जो हैं वो माशाल्लाह बड़े तेज़ी से जो हैं वो चलेंगे और अल्लाह ताला की ख़ास मदद और रहमत होगी। जो डील करेंगे वो पूरी होगी। बड़े बड़े कामों में हाथ डालें, अल्लाह ताला भरपूर साथ देंगे आप लोगों का और एक बेहतर पोजीशन पे आप लोग बैठे होंगे और पैसा ज़रूर आएगा आने वाले वीक में अगर अल्लाह ताला ने चाहा। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो खुशखबरियाँ हैं जी, मिठाइयाँ बांटें। बहुत सारे लोगों की शादियाँ होने वाली हैं, बात पक्की होने वाली है। और जो लिब्रास ऑलरेडी मैरिड हैं वो कोशिश करें अपने मामलात को थोड़ा सा ज़रा समझें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने पार्टनर को समझें और प्यार से इजी होके डील करें अपने पार्टनर के साथ। और किसी एक ऐसे शख्स को जिनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिन लिब्रास वालों की जो मैरिड लिब्रास हैं उनकी अगर लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ अनबन चल रही है, तो किसी ऐसे शख्स को अपने मैरिज और रिलेशन में शामिल करें जो आप की सुलह सफाई जो है वो करवा सके, क्योंकि सुलह करने में ही भलाई है। आगे हेल्थ की तरफ चलते हैं। तो हेल्थ टका के आप लोग एक्सरसाइज करेंगे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, स्कंजवी पिएं, लेमनेड बना के पिएं और सैलड्स खाएं, ताकि आपका ये जो तबीयत के ऊपर जो ये वज़न और बोझ पड़ता है, ख़ास तौर पे सर दर्द आप लोगों का होता है, तो अल्लाह ताला उससे शिफा देगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ट्रैवल की अगर बात करें तो ट्रैवल जी बिल्कुल पॉसिबल है और ये मेरे ख्याल से ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है अगर आप लोग ट्रैवल करेंगे भी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है, आगे आएगी भी और कोई लीगल एग्रीमेंट के तौर पर आप लोग ट्रैवल के लिए निकलेंगे। एडवाइस ऑफ द वीक की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ऐसी क्या आपने चीज़ जो है अपने दिल में बसाई हुई है, दिमाग में बसाई हुई है, जो आप लोग भूल नहीं पा रहे, उस चीज़ को भूलें, आगे बढ़ें लाइफ में। आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, एंजॉय नहीं करनी लाइफ आप लोगों ने, एंजॉय करें लाइफ आप। और पढ़ने के लिए, मैरिज और रिलेशन बेहतर करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद अपने पार्टनर की तरफ ध्यान करके पढ़ें, ताकि आपके मैरिज और रिलेशन के जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर हों। हेल्थ के लिए आप लोग कोशिश करें कि सुबह उठकर तहज्जुद के टाइम पे, अगर तहज्जुद के टाइम पर आप लोग नहीं उठ सकते तो कोशिश करें कि 7 साढ़े 7 बजे उठ के वॉक करें और वॉक करते हुए फ़बी अय्यिला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आप 7 मरतबा, अगर ज़्यादा दफ़ा पढ़ना चाहते हैं 41 टाइम्स पढ़ें, ताकि आपकी तबीयत अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो और फ्रेश हो। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, आने वाले हफ्ते में बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियां हैं। ये हफ्ता 17 से लेकर 23 जुलाई का है और बात करूं अगर बिजनेस की तो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है आप लोगों के कारोबार और जॉब में। जो आप लोगों का दिल नहीं कर रहा था कुछ करने का, ऐसा लगता था कि आप बस लेटे रहें बिस्तर पर और काम पर ना निकलें, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि एक ऐसी सॉलिड चीज़ आप लोगों को दी जाएगी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है जो फ़ौरन से पहले आप अवेल कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप एक बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं माली तौर पर भी। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो जो आपका दिल तो दुखा हुआ था, टूटा हुआ था कि मैंने अब शादी करनी नहीं है, मैंने लड़ना है, आप आने वाले हफ्ते में एक ऐसे इंसान की मैं अगर बात करूं, ऐसे इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी जो आपके घर वालों को भी पसंद आएगी और घर वालों को पसंद आएगी और आपका कोई ना कोई उसके साथ बातचीत जो है वो आगे तेज़ी के साथ बढ़ेगी और किसी सॉलिड चीज़ में जाके वो तब्दील होगी। निकाह या इंगेजमेंट जो है वो उस सूरत में बदल सकती है। तो दिमाग और कान और आंखें अपनी खुली रखिएगा, क्योंकि कोई ऐसा इंसान अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है। तो दिल थाम के ज़रा बैठिए, क्योंकि स्कॉर्पियो ज़रा रोमांटिक भी होते हैं और बड़े रंगीन मिजाज के भी होते हैं। जो स्कॉर्पियोज मैरिड हैं तो वो
लड़ना झगड़ना बंद कर दें, क्योंकि उनकी भी लाइफ में एक तब्दीली आने वाली है, बेहतरी आने वाली है, और वो अपने पार्टनर को समझेंगे, प्यार से लेकर चलेंगे, जिससे उनकी फैमिली लाइफ जो है ओवरऑल वो बेहतरी की तरफ जाएगी। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों की डाइट भी बैलेंस्ड है, आप लोग कामों के साथ साथ अपनी हेल्थ का ख्याल भी रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के पीछे बड़ों की दुआएं हैं, और बड़ों की दुआ होने की वजह से, अल्लाह के हुक्म से आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट नहीं हो सकती। हेल्थ बेहतरी की तरफ ही आने वाले हफ्ते में जाएगी। ट्रैवल बिल्कुल पॉसिबल है, आप लोग बाहर ट्रैवल करेंगे, आउट ऑफ सिटी जाएंगे, और ये काम से रिलेटेड ही ज़्यादातर होगा। मैसेज ऑफ द वीक की बात करें तो मैसेज जो है वो आ रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर। जो आपने दिल में बातें जो हैं वो दबाई हुई हैं, उनको आप दिल पर ना लें। आप, क्योंकि स्कॉर्पियोज वालों की अल्लाह ताला ने कुदरतन छठी हिस्स इतनी तेज़ की होती है, गॉड गिफ्टेड इनके पास एबिलिटीज़ होती हैं, इंट्यूशन इनकी तेज़ होती है, तो बजाय उदास होने के कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है, ज़रा आराम से सुकून से खामोश होकर कमरे में बैठें और ज़रा सोचें, एनालिसिस करें, ज़रा देखें, पज़ल जोड़ें, पिक्चर देखें कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो तो ऐसा हो। तो बड़ी तस्वीर को देखें, आपका विजन जो है वो बड़ा ब्रॉड है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ आगे देना है। बिजनेस और करियर को बेहतर बनाने के लिए 313 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तीसरा कलमा यहाँ तक आपने पढ़ना है, पैसों की तरफ ध्यान करके, ताकि आपको पैसा मिले। ईशा की नमाज के बाद ये आपने तस्बीह करनी है रोज़ाना। और मैरिज और रिलेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो इसको, मैरिज और रिलेशन को भी साथ आप मिला लीजिएगा, नीयत यही रखिएगा कि आपको मदद आए मैरिज और रिलेशन में भी। बाकी अल्लाह के फजल से सब सेट है, एंजॉय करें अपना वीक, और चलते हैं अगले हॉरोस्कोप की तरफ। सेजिटेरियस वाले आने वाले हफ्ते में क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है सेजिटेरियस वालों की लाइफ में। ये हफ्ता बनता है 17 से 23 जुलाई का। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका बिजनेस और कैरियर। बिजनेस और कैरियर में कोई एक ऐसा शख्स है जो आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने नहीं दे रहा, और आप इस चीज़ से लेकर काफ़ी तंग भी हैं, काफ़ी उदास भी हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह आप किसी मुकाम पर, किसी जगह पर पहुंच जाएं, और वो जो चीज़ें हैं वो आपको होने नहीं देनी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, लेकिन रिज़ल्ट उस तरह का आपको नहीं मिला। लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा इस वीक में अल्लाह के हुक्म से। और अगर हम आपकी मैरिज और रिलेशन की बात करें तो मैरिज और रिलेशन में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हैं। ज़रा सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें और गुस्सा कम किया करें अपने पार्टनर के साथ। एक मैच्योरिटी के साथ एक रिश्ते को लेकर चला करें और रिश्ता निभाया करें, क्योंकि गुस्से से किसी का भी भला नहीं होता। हेल्थ की अगर बात करें तो पानी ज़्यादा पिएं, आपको नींद के इश्यूज़ हैं, आपकी आंख 3-4 बजे खुल जाती है और आप सोचते रहते हैं कि क्या होगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा। ऐसे मत करें। आप सोने से पहले 3 मरतबा आयतल कुर्सी पानी पर दम करके पी लिया करें, ताकि आपको नींद जो है वो अल्लाह के हुक्म से सही तरह आ जाए। ट्रैवल ज़रूर करेंगे और बड़े शौक से करेंगे ट्रैवल। बड़े अरसे से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और करेंगे भी तो अपने पार्टनर के साथ करेंगे ट्रैवल, और मेरे ख्याल से लंबी छुट्टी पे जाएंगे आप लोग। तो होना भी ऐसा चाहिए और करना भी ऐसा चाहिए। अगर आपके हम एडवाइस ऑफ द वीक की बात करें तो एडवाइस ऑफ द वीक ये है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, अपनी रूहानी दुनिया को और ज़ाहरी दुनिया को साथ साथ लेकर चलें। इसको बैलेंस आउट करें, अपने लिए अमाल करें, रूहानी अमाल करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद आप लोगों को मिले। बिजनेस और कैरियर को बेहतर करने के लिए आयत करीमा 100 मरतबा, अगर 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 41 टाइम्स पढ़ लें ईशा की नमाज के बाद, कामों को बेहतर करने के लिए, तो उससे भी बेहतरी आ जाएगी। रिलेशनशिप में आप कोशिश करें कि दालों का सदका दें अपने और अपने पार्टनर के ऊपर से वार कर 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं, और वो कब्रिस्तान में कीड़ों मकोड़ों को जाकर खिला दें। उससे भी अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी और आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा।
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वाले, क्या होने जा रहा है आप लोगों की आने वाले वीक में, आप लोगों की ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां आने वाली हैं। ये जो हफ्ता है ये है 17 से 23 जुलाई का। तो आइए बात करते हैं बिजनेस और करियर की। भरपूर ज़बरदस्त किस्म की मदद रहेगी, आपके साथ बड़ों की दुआएं हैं, बड़ी हाई लेवल की आपकी मीटिंग्स होने वाली है। अगर आप लोगों की प्रमोशन पेंडिंग थी तो प्रमोशन आने वाली है, कोई एक ऐसी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को आने वाली है, और आपका दोस्त आपका साथ देगा, आपके साथ मुखलिस तरीके से चलेगा, और बड़ी बड़ी मददें हैं बिजनेस और करियर में। बड़े सॉलिड कार्ड्स आए हैं आप लोगों के, और इसके पीछे आप लोगों की बड़ों की दुआएं हैं और अल्लाह की खास मदद है। मैरिज और रिलेशन की बात करें, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है। चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ चलेंगी। आप लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी मैरिज और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एडवाइस सीख करेंगे, थेरेपी सीख करेंगे कि कैसे बेहतर बनाया जाए। जो कैप्रिकॉर्न्स सिंगल हैं वो लोग शादी की तरफ लेकर जाएंगे बात को, कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएंगे बात को, और चीज़ें आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ ही जाने वाली हैं कैप्रिकॉर्न की। हेल्थ की बात करें तो अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को टाइम दें, और आप अपने सेहत के ऊपर काम करें। कुछ जूस वगैरह पिएं, सैलड्स खाएं, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आपकी सेहत का इशू जो है वो सॉल्व हो। दही भी खाएं, सुबह उठ के निहार मुँह दही खाया करें। चीनी डाल के बेशक खा लिया करें या चीनी के बगैर खा लिया करें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा अल्लाह ने चाहा तो। ट्रैवल जो है, ट्रैवल अभी नहीं है। ट्रैवल करना तो चाहते हैं, बड़ी दिली ख्वाहिश है कि वो आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें, लेकिन ट्रैवल अभी पॉसिबल नहीं है इस वीक में। एहतियात करें। एडवाइस ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी विद प्रैक्टिकलिटी। तो अपनी रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी जो है वो बैलेंस आउट करें, दोनों को साथ साथ लेकर चलें, और अपने कामों के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए रूहानी अमाल करें। हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्थ के लिए आप अगर 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पर दम करके पी लें ईशा की नमाज के बाद, उससे भी बेहतरी आ जाएगी। और अगर आप सदका देना चाहते हैं तो गोश्त का सदका है, गोश्त के ऊपर आयत करीमा पढ़कर 3 मरतबा वो 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार कर किसी वीरान जगह पर रखवा दें, उससे भी अल्लाह ताला की मदद आपकी हेल्थ में आ जाएगी। एक्वेरियस बुर्ज दिल्लो वाले, क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में जो कि 17 से 23 जुलाई का पीरियड बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की। लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जॉब और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में लोग नहीं चाहते आप लोगों का काम जो है वो सुकून से हो, और आप लोग मेरे ख्याल से जितना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं, जो एक्वेरियस जॉब कर रहे हैं, तो वो बड़े दिल से लोगों के साथ चल रहे होते हैं और दिल से काम कर रहे होते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो हमेशा उनकी पीठ पीछे छुरा मार देते हैं। तो इससे नुकसान जो है वो एक्वेरियस वालों का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस आने वाले वीक में। ज़रा थोड़ी सी गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होगी, और आप किसी बेहतर पोजीशन पर एंड ऑफ द वीक, जैसा ही एंड ऑफ वीक अप्रोच करेगा तो आप किसी बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे। मैरिज और रिलेशन में ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तंगी है, मसला जो है वो चल रहा है, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, ज़रा डबल माइंडेड हुए हैं। बैलेंस करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। जो एक्वेरियस वाले सिंगल हैं उनके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे और सोची जा रहे हैं। तो सोचना छोड़िए और फैसला करें, क्योंकि जो होगा उसी में अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। हेल्थ की अगर बात करें तो आराम करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जूसेस पिएं खालिस किस्म के, जिसमें मैंगो मिल्क शेक भी पी सकते हैं आप, और फालसे का शरबत पिएं, उसका
स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक पिएं, चेरी का जूस पिएं, आप गाजर का जूस पिएं, जूसेस ज़्यादा पिएं। ट्रैवल बिल्कुल जी हो सकता है, और ये काम की सूरत में ही ट्रैवल आ रहा है आपका, और बड़ी शिद्दत से आप लोग जो हैं वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आप करेंगे भी। एडवाइस की अगर बात करें तो एडवाइस जो मेरे पास आ रही है वो है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो आप कर रहे हैं, लगे रहे हैं, अल्लाह ताला की उसी में मदद आ जाएगी। अपनी मैरिज और रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए आप लोग अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा ईशा की नमाज के बाद अपनी पार्टनर की तरफ ध्यान करके पढ़ लेंगे तो उससे उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप सदका दे सकते हैं, किसी भी येलो चीज़ का, लड्डू का हो सकता है, बर्फ़ी का हो सकता है, 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार कर किसी फ़कीर को दे दें। दालों का सदका हो सकता है, 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार कर दाल, और दालों के ऊपर आयतल कुर्सी और आयत करीमा पढ़कर 3-3 मरतबा वो कीड़े मकोड़ों, जो कब्रिस्तान के मोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनको डाल दें। उसमें भी हेल्थ में आपकी अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। स्पाइसेस, क्या हाल चाल है जी? देखते हैं कि आपका आने वाले हफ्ते में क्या होने जा रहा है। ये हफ्ता जो है 17 से 23 जुलाई का है और बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो होने जा रही हैं। अगर हम आपके बिजनेस और करियर की बात करें तो आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने मामलात को लेकर चलेंगे और इसके ऊपर सोच विचार भी होगा। आप सोचेंगे कोई 4 चीज़ों के ऊपर, और कोई ऐसे लोग हैं आपके जॉब और बिजनेस में जो नहीं चाहते आप लोग आगे बढ़ें, और कोशिश करें अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, क्योंकि जो आपके साथ हंस हंस कर भी बात करता है वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, और उसको ना पता हो आपकी अगली चाल क्या होगी। मैरिज और रिलेशन की बात करते हैं तो मैरिज और रिलेशन में क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें जो हैं वो एकदम से बदलेंगी, और आप लोग बहुत देर से प्लान कर रहे हैं सफ़र पर निकलने का अपने पार्टनर के साथ, तो ऐसा भी होने का चांस है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मैटर्स, ऑफिस वालों ने इतनी टेंशनें दी हुई हैं कि हेल्थ के मैटर्स ज़रा थोड़े से आप लोगों के डिस्टर्ब हुए हैं। उससे बेहतरी ये है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर सकता है। कोई इस तरह की न्यूज़ आपको पता अगर लगे आपके बारे में जॉब से रिलेटेड, तो उस पर आप ज़रा तंग हो सकते हैं थोड़ा सा। तो पानी ज़्यादा पिएं और कोशिश करें कि सूरह फातिहा 7 मरतबा पानी पर दम करके पिएं ताकि सेहत अफेक्ट ना हो। ट्रैवल की अगर बात करें तो ट्रैवल आपका करना तो आप चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, तो ट्रैवल जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है। आप करेंगे तो अपने पार्टनर के साथ ही करेंगे, लेकिन ट्रैवल अभी बेहतर नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट कर लें। एडवाइस ऑफ द वीक की बात करें तो एडवाइस ऑफ द वीक है, इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। लगे रहें अपने कामों में, क्योंकि लगे रहेंगे, अल्लाह ताला का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, दुआएं मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और हेल्थ और बिजनेस, इन दोनों चीज़ों के अंदर से रुकावटें दूर करने के लिए आउज़ुबिल्लाह आपने पढ़नी है 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद, और पढ़कर आपने अगरबत्ती जला देनी है। सूरह फातिहा तो अलहदा वो सुबह के वक्त आप पढ़ सकते हैं, हेल्थ के लिए 7 मरतबा। ईशा की नमाज में दोनों चीज़ों को आप साथ रख कर, दोनों चीज़ों की नियत करके, आपकी हेल्थ की और बिजनेस की 313 मरतबा आउज़ुबिल्लाह पढ़कर अगरबत्ती जला दें, अगरबत्ती पर फूंक कर जला दें, उससे भी अल्लाह ताला की मदद आप लोगों को आ जाएगी। तो ये तो थी जी 17 से 23 जुलाई का वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स और ये स्टाइल पसंद आया तो आप कमेंट्स हमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और तब्दीली या कोई और वीडियो मुझे बनानी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपॉइंटमेंट जिन लोगों ने करवानी है, नंबर हमारा चल रहा है। अपॉइंटमेंट की डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब की जो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मौजूद है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा लिखकर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीक के अगले हॉरोस्कोप के साथ।